क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुनिया में खुशी का असली मापदंड क्या है? सोचिए, एक ऐसी रिपोर्ट जो कहती है कि पाकिस्तानी, यूक्रेन या यहाँ तक कि फिलिस्तीन के लोग भी भारत से ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, आज हम इसी राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हम सबका ज्ञान और पहुंच बढ़ती है। हाल ही में कई लोगों ने हमसे पूछा कि हर साल यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे काम करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान वाले हमसे ज्यादा खुश हैं, पर इस बार रिपोर्ट की गहराई में उतरने पर सब कुछ उल्टा पाया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कुछ रिपोर्ट्स में यूक्रेन और फिलिस्तीन के लोग भी भारत से बेहतर दिखाए जाते हैं। और यही नहीं, कुछ सर्वे यह भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे खुश देश कौन से हैं और उनमें भारत का क्या मुकाम है। दो अलग अलग हैप्पीनेस इंडेक्स हैं। एक है यूनाइटेड नेशंस द्वारा संयोजित इंडेक्स, जहां यूएसए, यूके और ऑक्सफोर्ड का योगदान शामिल है, और दूसरा है इप्सोस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। अगर आप गौर करें तो दोनों में भारत की रैंक काफी अलग नजर आती है। यूनाइटेड नेशंस के सर्वे में भारत को 118वें स्थान पर रखा गया है, जबकि इप्सोस के सर्वे में भारत को दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक माना गया है। डेटा के अनुसार यूक्रेन, फिलिस्तीन और यहाँ तक कि वेनेजुएला जैसी कठिनाइयों से जूझते देश भी अलग नजरिए से दिखाए गए हैं। इस सब के पीछे जीडीपी प्रति व्यक्ति, सामाजिक सपोर्ट, फ्रीडम और जनसंख्या के विविध वर्गों के अनुभव जैसे मापदंड शामिल हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है, असल में खुशी का मापदंड क्या है? क्या केवल आर्थिक आंकड़े ही महत्वपूर्ण हैं, या सामाजिक एवं भावनात्मक संतुष्टि का भी उतना ही बड़ा हाथ है? अब सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में असली खुशी क्या है, चाहे वह किसी भी तरीके से कमाया गया पैसा हो, चाहे गलत तरीके से कमाया गया हो, या फिर वह जिसे इज्जत से कमाया गया हो, जिससे परिवार के साथ इज्जत से खाया जाए और समाज के साथ सौहार्द से रहा जाए, कमेंट्स में बताएं आपकी राय क्या है। जब हम जीडीपी प्रति व्यक्ति के हिसाब से देशों की तुलना करते हैं तो भारत कहीं नीचे दिखता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान की जीडीपी प्रति व्यक्ति भारत की तुलना में काफी कम है, फिर भी यूनाइटेड नेशंस इंडेक्स में उन्हें ज्यादा खुश दिखाया जाता है। वहीं इप्सोस सर्वे में भारत को 2200 व्यक्तियों के बड़े सैंपल से जांचा गया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब सभी वर्ग शामिल हैं। इस विस्तृत सर्वे के अनुसार भारतीय जनता की जीवन संतुष्टि में अनेक आयाम शामिल हैं, जो केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह दर्शाता है कि जब बात खुशी की आती है तो अक्सर सच्चाई मध्यम में ही छिपी होती है। 90% मामलों में सच्चाई औसत में ही नजर आती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे दो अलग अलग इंडेक्स भारत के बारे में अलग अलग राय प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ जीडीपी और आर्थिक मापदंड है, तो दूसरी तरफ सामाजिक समर्थन और जनसांख्यिकीय विविधता के आधार पर खुशहाली का आकलन किया जाता है। इन दोनों का मिला जुला असर ही हमें एक संतुलित तस्वीर प्रदान करता है। अब सवाल उठता है, असल में कौन सा इंडेक्स हमारी सच्चाई को बखूबी दर्शा सकता है? क्या यूएन का मापदंड देश की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा जोर देता है, या इप्सोस का व्यापक सर्वे वास्तविक भावनाओं को पकड़ पाता है? जब हम इन सर्वे के पीछे के क्राइटेरिया को ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हर रिपोर्ट में एक एक फैक्टर की अहमियत है। यहाँ तक कि जब चाइना की बात आती है तो 91% लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते दिखते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 84% रहा है, और यह भी जब सरकारें इन आंकड़ों को प्रमोट करती हैं। तो दोस्तों, आखिर में यही समझ आता है कि खुशियों का मापदंड सिर्फ एक सिंगल नंबर नहीं है। हर इंडेक्स में कुछ न कुछ कमी और कुछ विशेषताएं होती हैं। हमारा काम है हर रिपोर्ट को गहराई से समझना और खुद रिसर्च करना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और भविष्य में ऐसे एनालिसिस को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।